मेरे को मन कर रहा है आपकी बेइज्जती करूं, ये मेरा मन कर रहा है, मैं नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि इससे पवित्र आत्मा शोकित होगा, मैं चुप रहूंगा। पवित्र आत्मा शोकित होता है उन लोगों से जिनको जो चाहिए वो बोलते, जैसे चाहिए वैसे बोलते। इफिसियों 4 अध्याय में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। उसके नीचे लिखा है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। वचन पवित्र आत्मा ने लिखा, पास्टर राजीव ने प्रार्थना के ऊपर वचन दिया है, प्रार्थना में सहायता वो करता है, दान उसके हैं, वरदान उसके हैं, ड्रीम्स देता वो है, ड्रीम्स की मीनिंग भी वही बताता है। अगर वो ही शोकित होगा, आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे? इसीलिए इन दिनों में आप देखते होंगे बहुतों के पास नॉलेज है, रेवलेशन नहीं है। उनके पास ज्ञान है पर कोई प्रकाशन नहीं। डोंट ग्रीव द होली स्पिरिट ऑफ गॉड। बाइबल कहती है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत कर। जब मैं प्रभु में नया नया आया और मैंने किसी को यीशु के बारे में बताया, उन्होंने मेरी मम्मी को बहुत गंदी वाली गाली दी, बहुत गंदी वाली। गुस्सा आया बहुत, लेकिन मुझे एक वचन याद आया, धन्य हो तुम जब मेरे कारण सताए जाते हो। और जब ये वचन मेरे हार्ट में आया, मैंने उस बंदे को कुछ भी नहीं बोला, मैंने उसे माफ कर दिया। सालों बाद वो मुझे मिला, तब वो एक मसीह बन गया था और मुझे ढूंढ रहा था। मुझे कहता है, पास्टर उस दिन अगर आपने मुझे गाली दी होती, जब मैंने आपको गाली दी, तो मुझे शायद ये समझ में नहीं आता कि प्रभु कौन है। आप जानते हैं, कभी कभी आप सबसे बेहतर प्रचार तब करते हैं जब आप कहां कहां पर चुप रहते। यीशु मसीह क्रूस पे शांत था, जाते जाते भी उसने किसी चोर को बचा लिया। समटाइम्स शांत रहिए, डोंट से एनीथिंग। हालेलुया। चलिए, मैं आपको कुछ और भी गहरे में ले जाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। इज़राइल का पहला राजा शाऊल था। शाऊल की शुरुआत बहुत अच्छी रही थी, लेकिन शाऊल सक्सेस को चबा नहीं पाया। सक्सेस चबानी पड़ती है, अगर आप निगल गए तो बीमार पड़ जाओ। च्युइंगम खाया है? च्युइंगम खाया है कभी? च्यू का मतलब होता है चबाओ। च्युइंगम खाते हैं, चबाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रात को जब गाड़ी चलाते हैं ना, उनको नींद आती है लंबी लंबी यात्रा में, तो वो च्युइंगम खा लेते हैं, क्योंकि मुंह चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अगर च्युइंगम अंदर चला गया, इसलिए आपने बहुत जगहों पे देखा होगा लोग खा के सीट के नीचे लगा देते, फेंक देते हैं, क्योंकि सबको पता है ये जगह, ये चीज जिधर भी गई ना कुछ गड़बड़ करेगी। सक्सेस च्युइंगम की तरह होती है, चबाओ, फेंको, अंदर ले ली, बीमार पड़ोगे। किसी ने आपको कह दिया आप एक बहुत अच्छे प्रचारक हैं, धन्यवाद, अब उसके बारे में ज्यादा सोचिए मत, अंदर चला जाएगा। किसी ने आपको कह दिया आपके गीत बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। प्रभु जिसने आपको क्रेडिट मिल गई ना, तो खुदा को वापस दे दो, बोलो प्रभु ये आपकी वजह से है। लेकिन वहां से सोचते रहना मैं कुछ हूं, मैं हूं। आपने देखा होगा आजकल बहुत लोग अलग ही बिहेव करते हैं। दे आर ह्यूमंस पर बिहेव लाइक अ गॉड। मेरे को इज्जत क्यों नहीं दी, मेरे को पहले चेयर पे क्यों नहीं बिठाया, मैंने ऑफरिंग दिया, मेरा नाम ऊपर से क्यों नहीं लिया। दे बिहेविंग एग्जैक्टली लाइक गॉड। ये परमेश्वर की तरह व्यवहार करते हैं।
आप खुदा नहीं है जी, एक ही खुदा है, वो तख्त पे है, वो यीशु मसीह है और कोई भी नहीं है। नहीं, मैं आपको बताता हूं, आजकल कुछ लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है ना, चर्च बदल देंगे, पास्टर बदल देंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएंगे। कितनी जगहों को बदलेंगे आप? हमारे चर्च में एक आंटी आके कहती है, पास्टर शैल आई जॉइन योर चर्च, मैं आपकी कलीसिया में आ सकती हूं? मैंने कहा वेलकम सिस्टर, आप पहले कहां थे? बोलती है वहां थी। मैंने कहा सब ठीक है, आप वो छोड़ के आए हो यहां? पास्टर पीपल आर नॉट गुड देयर, वहां लोग अच्छे नहीं है पास्टर। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, उन्होंने क्या किया? पास्टर वो लोग है ना, प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलते मीटिंग के बाद, पास्टर जी मिलते नहीं है मुझसे, ये वो बहुत सारी बातें। मैं अंदर में सोच रहा था हमारे लोग कौन से मिलते, फिर क्या करेंगे, ये भी जगह छोड़ देंगे? मेरे पीछे कहिए, मैं चर्च इज्जत पाने के लिए नहीं आता, मैं इसीलिए आता हूं ताकि दूसरों को इज्जत दूं। खुद जाके मिलिए। आप बुरी नहीं है। डोंट बिहेव लाइक अ डिक्टेटर्स। मेरे से मिलो, मेरे को आगे बिठाओ, मुझे सब इज्जत दें, मेरा नाम स्क्रीन पे लो। क्यों भाई? रीजन, कारण दे दो, मैं कर लेता हूं जी। एक बंदा हमारे चर्च को छोड़ के चला गया, 6-8 महीने के बाद वापस आया। एक्चुअली मुझे ध्यान ही नहीं था कि वो चला गया है। तो एक दिन मैंने उनको देखा, मैंने कहा हे ब्रदर कम हियर। यस पास्टर। मैंने कहा तू किधर था? बोला पास्टर मैं चला गया था। कहां गए थे? बोला पास्टर मुझे आपकी चर्च में मजा नहीं आता था। मैंने बोला क्यों? क्यों? नहीं पास्टर मुझे लोग हर्ट करते हैं। मैंने कहा कैसे? गाली दिया आपको? नहीं 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 नहीं। पैसे मांगे आपसे? नहीं 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 नहीं। पास्टर मैं देखता हूं कुछ लोग आपस में ही बात करते हैं, मुझसे बात नहीं करते। मैंने कहा तेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई, तेरे पांव पे मेहंदी है, खुद जाके बात करना। लोगों को एक चीज समझ में नहीं आई है, मैं आपको कहता हूं उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा जैसा इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट समझ में आ गया है, लेकिन यह समझ में नहीं आया है कि गड़बड़ बाहर नहीं उसके अंदर है। कुछ लोगों को यह समझ में भी नहीं आता है कि जब वो हर्ट हो रहे हैं तो ये प्रॉब्लम बंदे की नहीं है, हमारी है। चर्च छोड़ देंगे, पास्टर छोड़ देंगे, ग्रुप छोड़ देंगे, वो लोगों से बातचीत करना बंद कर देंगे। ब्रदर कितना बदलेंगे, कितना चर्च बदलेंगे, गड़बड़ इधर है ब्रदर। वॉचमैन नी 12 बास्केट्स नामक एक पुस्तक में लिखते हैं रियल मैच्योर पर्सन वो है जिसको ये समझ में आ गया है प्रॉब्लम बाहर नहीं अंदर है। मैं ही इज अ रियल मैच्योर पर्सन जिसको पता चल गया है कि हाँ गड़बड़ उसमें नहीं है, मुझ में है, मुझे सैंक्टिफाई होने की नीड। मैं आपको अपनी एक गवाही बताता हूं, मैं बहुत खुश रहता हूं। आप मुझे थका हुआ देख सकते हो, दुखी नहीं देखोगे। कल मैंने पट्टी बांधी थी क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही थी। आज मैं सुबह उठा, मैंने देखा नहीं आज ब्लीडिंग नहीं है तो मैंने पट्टी छोड़ दी। आज मुझे दर्द हो, तकलीफ हो, मैं पूरा पूरा दिन ट्रैवल करता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे चर्च में हर कोई परफेक्ट है, मुझे भी लोग हर्ट करते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे पैसे लेके भी वापस नहीं किए, लेकिन मैं दुखी नहीं रहता हूं, मैं खुश रहता हूं। मुझे पता है मुझे क्या करना है। आप बहुत लोगों को देखेंगे ना इन दिनों में, दे पीपल आर वेरी सैड, बहुत दुखी लोग देखेंगे, बैठे रहेंगे, मुंह फुला के बैठे रहेंगे, किसकी नाराजगी किसी और को उतारेंगे। पूछो पास वाले को, भाई ऐसे ही जीना है क्या? अगर ऐसे ही जीना है तो फिर ठीक है, कोई बात, लेकिन जिनको निकलना है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने।
अपने आप को पहचानिए। यशाया सबको कहता था हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर। प्रभु से मिला कहता है हाय मुझ पर। वाओ, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। आप जब तक प्रभु से नहीं मिलेंगे ना, आप दूसरों के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। बट द डे व्हेन यू मेट द लॉर्ड, जिस दिन आप प्रभु से मिलेंगे, आपको खुद के ऊपर रेवलेशन मिलेगा कि आप कौन हैं। इसीलिए यीशु मसीह के सामने जब लोग आते थे, वो खुद भी खुद बोलते थे हम पापी हैं, हमारी बोर्ड से उतर जाओ। जक्कई ने कहा मैंने सबको लूटा है। सामरी स्त्री ने कहा जो कुछ मैंने किया है वो मुझे सब बता दिया गया है। आपने देखा, जो लोग यीशु से मिलते थे वो खुद से मिलते थे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। अब सुनिए बड़े ध्यान से। शायद आप में से कुछ लोगों को यह बात नहीं पता होगी। मैं उम्मीद करता हूं सबको पता हो, लेकिन अगर नहीं पता है तो यह पॉइंट मिस मत करिएगा। शाऊल राजा था, लेकिन प्रभु के साथ इतना कोई गहरा संबंध नहीं था। परमेश्वर का वचन उसके पास हमेशा सैमुएल लेके आता था। आप दाऊद को नहीं देखोगे कि वो ज्यादा प्रॉफिट्स पे डिपेंड था, वो खुद खुदा के साथ संबंध में था। एक दिन क्या हुआ, शमूएल आया, शाऊल को उसने कहा जाओ सबको खत्म करो इन लोगों को। लेकिन आप पढ़ सकते हैं उसने ऐसा नहीं किया। वहां के राजा को लेके आया, उनके जानवरों को लेके आया, और जब सैमुएल आके कहता है भाई काम हो गया, बोलता है हो गया हो गया। कहता है अगर हो गया तो ये बंदा कौन है, ये जानवर कहां से लाया है तू? ओ वो तो मैं तेरे खुदा के लिए लाया, तेरे खुदा के लिए। जिनका प्रभु के साथ संबंध नहीं होता ना, वो बिल्कुल ऐसे ही बात करते हैं, तेरा खुदा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मुझे बाइबल में एक जगह दिखा दीजिए यहूदा स्क्रोती ने कभी यीशु को प्रभु कहा। शो शाम को फिर आ रहा हूं, ढूंढ के रखिए। He always call रब्बी, हे रब्बी। क्यों नहीं कहता था वो खुदा? पतरस ने तो कहा ना तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, लेकिन वो कभी नहीं कहता था। जहां पर लोगों के परमेश्वर के साथ संबंध नहीं होते ना, उनकी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होती। आप जानते हैं, कहता है तेरे परमेश्वर के लिए बलिदान लाया हूं, कुर्बानियां लाया हूं। वहां पर शमूएल ने कहा तेरा राज्य तुझसे ले लिया गया। तब बंदा कहता है मैंने पाप किया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों उसने माफी मांगी? क्योंकि राज्य हाथ से जा रहा था। लेकिन जब दाऊद ने पाप किया और नातान नबी उसके पास आया, नातान ने उसे बताया कि तूने गलत किया है। एक तो शादीशुदा औरत के साथ व्यभिचार, उसके बाद उस व्यभिचार को बचाने के लिए हत्या, तूने गलत किया है। जानते, दाऊद ने पश्चाताप में यह नहीं कहा मुझसे राज्य मत ले, उसने कहा मुझसे पवित्र आत्मा मत ले। शाऊल और दाऊद में एक अंतर था। शाऊल ने माफी मांगी राज्य हासिल करने के लिए, दाऊद ने माफी मांगी पवित्र आत्मा को पाने के लिए। He understand the Holy Spirit. दाऊद जानता था मैं बगैर पवित्र आत्मा के सरवाइव नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई ऐसा है यहां जो एक ही बात पे बहुत मेहनत करता है कि हम पवित्र आत्मा को कभी शोकित नहीं करेंगे? आज से कुछ साल पहले, बड़े सुनने वाली बात है ये, बॉम्बे में एक मैन ऑफ गॉड आए थे। मैं आपको उन दिनों में अपनी कंडीशन बताता हूं क्या थी। मेरे पास उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए पैसे नहीं थे। आई वॉज न्यूली क्रिश्चियन, मेरे को ज्यादा नहीं 3 साढ़े 3 साल हुए थे।
लेकिन मैं उनका बहुत वेट करता था कि वो कभी इंडिया आए। वो बाहर से आए थे, और जब वो साइन कोलीवाड़ा में खड़े थे, हमारे बॉम्बे में एक प्लेस है साइन कोलीवाड़ा, मैं वहां पर गया, मेरा एक दोस्त मुझे लेके गया। मैंने उनको बड़ी दरख्वास्त की, मुझे सुनना है उनको, आप मेरे को लेके चलेंगे? उन्होंने कहा आप चलो। मेरे को अपने साथ कार में बिठा के लेके गए। मैं इतना एक्साइटेड था, आज मैं उनको सुनूंगा, और मुझे पता चला था वो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं। लास्ट में, इज वेरी हम्बल मैन ऑफ गॉड, सबसे मिलते हैं वो, कोई बॉडीगार्ड नहीं है उनके आसपास, कोई 50 मीटर तक कोई बाउंड्री नहीं है कि नहीं मिल सकते हो। वेरी नाइस हम्बल मैन ऑफ गॉड। मीटिंग के बाद मैं उनके पास गया, मैंने कहा पास्टर, टूटी फूटी इंग्लिश लेके मैंने कहा पास्टर, आई एम वेरी ब्लेस्ड बाय योर मिनिस्ट्री पास्टर, मैं आपकी सेवकाई से बहुत आशीषित हुआ। मैंने देखा है प्रभु आप में से बहता है। आप मुझे एक चाबी दे सकते हैं जो मैं लाइफ टाइम फॉलो करूंगा, मैं कभी भूलूंगा नहीं। मुझे कोई 15 मिनट का वचन नहीं चाहिए, आपसे एक लाइन बोल दीजिए ताकि मैं भी आपकी तरह कुछ प्रभु के लिए कर पाऊं। उन्होंने एक लाइन कही, पवित्र आत्मा को खुश रखो। माय गॉड, never grieve the Holy Spirit. One word, पवित्र आत्मा को खुश रखो, उसे हर्ट मत करो। बहुत सेंसिटिव है वो, आने पे सबको पता चलता है वो आया, जाने पे आपको भी नहीं पता चलेगा वो गया है। इंस्टाग्राम पे देखा है आपको, कोई फॉलो करेगा तो नोटिफिकेशन आएगा, जाएगा तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ट्रस्ट, आप कभी इंस्टाग्राम अगर यूज करते हैं तो आपने देखा है, अगर कोई आपको फॉलो करेगा ना तो इंस्टाग्राम आपको नोटिफिकेशन भेजेगा, ये बंदा तुझे फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर वो चला गया ना, इंस्टाग्राम आपको नहीं बताएगा। और शिमशोन नहीं जानता था कि आत्मा चला गया। पवित्र आत्मा अब आपको छोड़ता नहीं है, लेकिन यह हो सकता है वो आपसे दुखी, आपके लाइफस्टाइल से, आपकी खाने की हैबिट्स से, आपके सोचने के तरीकों से, आपके बोलने के तरीकों से। मुझे तो, आई एम सॉरी, मैं किसी को ताना नहीं मार रहा हूं, मुझे तो उसने ऐसा बैठने के लिए भी मना किया है। ट्रस्ट मी, मैं ऐसे भी नहीं बैठ सकता, आप मुझे कभी इस तरह बैठे हुए नहीं देखो, मना किया है उसने मुझे। डोंट लाइक दिस, इट्स नॉट इविल सूरज, ये बुरा नहीं है, ये पाप नहीं है, बट मैं चाहता हूं जब भी तू बैठे स्ट्रेट बैठ, क्योंकि सब तेरी प्रीचिंग सुनने से ज्यादा तेरा लाइफ देखते हैं। और अगर तू, तेरा वॉक और तेरा टॉक मैच नहीं करता है, दे विल नॉट लिसन। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझे? कहिए, वॉक और दोनों सेम होना चाहिए। एग्री? फिर से कहिए, वॉक और टॉक। गुस्सा मत कर, से में बोलते हो गुस्सा मत कर, ये कैसे हो सकता है? कितना समझ पा रहे हैं? ये हो सकता है आप अपने बच्चों को कर्स करते हो, लेकिन बाहर आप सबको बोलते हो गलत वर्ड मत बोलो। ये कैसा है? हो सकता है आप ऐ हमारी बाप की प्रार्थना में ये कहते हो, हमारे अपराधों को माफ कर जैसे हमने दूसरों को किया है। पक्का? पक्का सबको माफ किया है? बैठ जाइए बहन, सबको माफ किया? पूछो पास वाले को, सबको माफ किया? कोशिश कर रहे हैं, एक दो को तो बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, बड़ा खून चूसा है उन्होंने हमारा। हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। सो डोंट ग्रीव द स्पिरिट ऑफ गॉड। तो समझ पा रहे हैं आज? कोई ऐसा काम न करें
मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूं। पहली चीज, पवित्र आत्मा शोकित उनसे होता है, मैं माफी चाहता हूं मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि भारत में इस वर्ड को थोड़ा सा गलत समझते हैं, बट उर्दू में ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। जैसे अगर आप इंडिया में किसको कह दें कि अकल कम है क्या, तो उनको गुस्सा लगता है, ये बात कैसे कर रहे हैं। उर्दू में बुद्धि का वर्ड ही अकल है। जिसके पास अक्ल की कमी हो वो खुदा से मांगे। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये थोड़ा सा प्लीज बुरा मत मानिएगा प्लीज, हाँ, क्योंकि लोगों को लगता है हाउ कैन ही टॉक लाइक दिस, ऐसे कैसे बात कर रहे हो। आप जानते हैं पवित्र आत्मा को सबसे पहले कौन से लोग हर्ट करते हैं? बदतमीज लोग। कहिए बदतमीज। बदतमीज का मतलब समझते? जिनके बोलने में रिस्पेक्ट नहीं है, तमीज नहीं है। कहते हैं ना तमीज से बात कर, इज्जत से बात कर। जिनको बोलने में तमीज नहीं होती, तू तड़ाम, क्या क्या बोलिए बाजू वाले को, नहीं चलेगा ऐसा। ऊपर जाओगे ना, जब प्रभु बात करेगा उधर ये नहीं चलेगा मैं ऐसा ही हूं, इधर चलेगा, उधर नहीं चलेगा। उधर आपको खुदा जब पूछेगा ना ऐसा क्यों किया था, मैं ऐसा ही था। और प्रभु आपको चमाट बोल के, चमाट जब मारेगा ना खींच के, आप बोलोगे ये क्या है, प्रभु बोलेगा मैं भी ऐसा ही हूं। क्या करोगे फिर? मैं आपको एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे, ऊपर नेकेड हो इससे बहते हैं यहां हो जाए, उधर अच्छे कपड़े पहन के जाओ। मुझे कोई भी कहता है ना पास्टर ये हुआ है क्या, हाँ हुआ है, अगर उसमें हां बोल के मेरी थोड़ी इज्जत कम भी होती है ना, मुझे चलता है। लेकिन कवर करना, नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसे कहते हैं कि खुद को धोखा देना खोखली इज्जत पाने के लिए। मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं, पक्का जवाब देंगे? आप किसी की नजर में थोड़े छोटे हो जाएं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे बताइए थोड़ा सा। अगर कोई मुझे थोड़ा कम समझे कि पास्टर प्रेमानी इतना आत्मिक नहीं है जितना हम समझते हैं, अगर कोई मेरे लिए ये सोच रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्यों हमें हर व्यक्ति की नजर में हीरो बनना है? मुझे बताइए। अगर मैं सच्चाई बोल रहा हूं कि हाँ मुझसे ये गुनाह हुआ है और इससे लोगों की नजर में मैं थोड़ा नीचे आ रहा हूं, पर आप ये नहीं देख रहे हो खुदा की आंखों पे चढ़ रहे हैं हम लोग। फर्स्ट, पवित्र आत्मा ग्रीव होता है ऐसे लोगों से जो रूड बात करते हैं, और सेकंड, वो उन लोगों से बहुत दुखी होता है जिसको उसने करेक्शन करने के लिए कहा है कि ये ठीक कर, और उस बात के प्रति उनका रवैया बड़ा हल्का है। उसने आपको कहा है ये ठीक नहीं है, लेकिन आपने उसको मजाक मजाक में ले लिया है, हाँ इट्स ओके। आप जानते हैं चेले थके हुए थे, यीशु ने कहा प्रार्थना करो। लिखा है उनकी आंखें नींद से भरी हुई थी। यीशु 1 घंटा प्रार्थना करके आए, वापस आके कहते हैं उठो प्रार्थना करो, परीक्षा में न पड़ो। प्रभु को नहीं पता था ये थके हुए हैं। इट मीन्स अगर आपको पता है कि शैतान आप पे हमले करने वाला है या कर रहा है, उस टाइम पे अगर आप थके हुए भी हैं ना, तो भी प्रार्थना करनी चाहिए। जीसस ने यहां पर कोई उनको ग्रेस नहीं दिया, बोला उठो प्रार्थना करो, मुझे पता है तुम्हारा शरीर तुम्हें साथ नहीं दे रहा है, तो भी उठो प्रार्थना करो। जानते हैं कई बार पवित्र आत्मा आपको कहता है उठ प्रेयर कर, उठ बाइबल पढ़, बंद कर फोन अपना, छोड़ अपने मोबाइल को, मत बात कर उसके जीवन के लिए, वहां पर मत देख। लेकिन जब वो आपको कहता है ना, उस बात को अपन हल्के से लेते हैं, वहां पर वो ग्रीव होता है, दुखी होता है। आज वचन को देने से पहले मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आई जस्ट नीड योर हाफ एन आवर, मुझे खाली आपका आधा घंटा दो।
लेकिन मैं विनती करता हूं, आज के वर्ड को मैं बिलीव करता हूं पास्टर राजीव ने आपको बहुत कुछ आज प्रभु के बारे में और प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ बताया होगा। मैं कुछ और बताना चाहता हूं, निवेदन करता हूं कि आप इसको थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए। तैयार हैं सब? हाँ, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आइए अब आप सब बाइबल खोल, ओपन योर बाइबल विथ मी। और कल काफी लोग मिलना चाहते थे, लेकिन कल थोड़ा सा मुझे पेन था तो मैं निकल गया था। मैं आज आपके लिए रुकूंगा। आप में से जिनको मिलना है हम मिलेंगे। सबके लिए प्रेयर नहीं हो पाएगी क्योंकि आप बहुत ज्यादा लोग हैं। मैं प्रेयर आप सबके लिए कर लूंगा एक साथ, लेकिन बाद में अगर आप मिलना चाहते हैं हम जरूर मिलेंगे, थोड़ी सी पहचान बढ़ाएंगे। ठीक है, तैयार हैं? लूका 17, लूका का 17वां अध्याय। ल्यूक चैप्टर 17। बहुत ही छोटा सा वर्ड है, आई थिंक ऐसे पढ़ लेंगे आप लोग। 17 वर्सेस 32, 32वां वचन। आइए हम एक साथ पढ़ेंगे, 1 2 3। कितना छोटा है ना। किसको याद करें? नाम नहीं है बहन का, नाम गुप्त रखा गया है। एक जगह लिखा है रिमेंबर मिस लॉथ। प्रभु ने बहुत सारे लोगों के नाम बाइबल में गुम किए हैं। बहुत रीजंस हैं, कभी टाइम मिलेगा तो आपको मैं बताऊंगा क्यों ऐसा दिखाया गया है। गरीब, लाजर, धनवान नरक में गया। धनवान का नाम ही नहीं है, द नेम इज मिसिंग। परमेश्वर के वचन रहस्यों से भरा पड़ा है। चलिए सब तैयार हैं? कम ऑन, हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। मैं क्या जोश है आज। पास्टर राजीव ने क्या आपको उठा के खड़ा किया है। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। हाँ, नहीं, मैं कभी दूसरों के परिश्रम को नहीं भूलता। आइए सब सामने देखिए। आधा घंटा, ओके, हाफ एन आवर। गर्मी है ना बहुत? पक्का नहीं है? वाह जी वाह, ऐसी लग रही है आप। अब बड़े ध्यान से सुने, बड़े ध्यान से सुने। अब्राहम का एक भतीजा था, उसका नाम था लूत। परमेश्वर ने सिर्फ अब्राहम को बुलाया था, पर भाई साहब उसको भी लेके निकले थे। यह बिल्कुल वैसा ही है जब बहनें बाजार जाती हैं तो उसको भी घसीटती हैं जिसको कुछ लेना नहीं है। होता है ना कभी कभी। हम भाई लोग भी कभी कभी ऐसा करते हैं। जो पसंद आता है तू चल बस मेरे साथ। अरे मेरा काम क्या है, तू चल चल, वो गले में घंटी की तरह चल खड़ी। अब्राहम, हाँ, आप लूत को क्यों लेके निकल रहे हो? प्रभु ने तो आपको बुलाया है। नहीं, मैं उसको लेके जाऊंगा। अटैचमेंट थी उसकी। अटैचमेंट समझते? आदत। आदत। कुछ लोगों से हमें प्यार नहीं होता है, आदत होती। प्यार बहुत अलग चीज है जी। प्यार वो होता है कि आप किसके करीब चले गए, उसकी गलतियों को देखने के बाद भी आप चेंज नहीं हो रहे हो उसके लिए, इसको प्यार कहते। खुदा ऐसा प्यार करता है। उसने आपको स्वीकार लिया इतनी गड़बड़ियों के साथ, और आज भी वो बदलता नहीं है। ये प्यार है। आमेन। हम लोग का प्यार नहीं है, हमें आदत है। हम कभी कभी लोगों को अपने करीब आने देते हैं, हम करीब चले जाते हैं, उसके बाद अलग ऐसे होते हैं कि शक्ल ही नहीं दिखनी है मुझे। वो प्यार नहीं होता, आदत होती है ये। आज लड़के लड़कियां जो कहते हैं आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तेरे बगैर जी ही नहीं सकती। अच्छा, मैंने ऐसे रिश्ते देखे हैं। ये किसका क्रूस है? जिनका है उठा लीजिए बहन। कोई बात नहीं, आंटी संभाल के रखिए अपने लाल काले पीले को। आइए सब ध्यान दीजिए। नहीं, बच्चे बड़े प्यारे होते हैं ना, भविष्य हैं, पर वर्तमान चौपट न करें हमारा।
सॉरी सॉरी। आइए सब ध्यान दीजिए, कई आदत नहीं चाहिए। हाँ, आदत नहीं होना चाहिए, किसी का भी नहीं होना चाहिए। क्या जिंदगी है, सारा दिन फोन पकड़ के बैठे हुए हैं, अभी कॉल आएगा, अभी कॉल आएगा, अभी कॉल आएगा। ये भी कोई जिंदगी है? आई डोंट वॉन्ट इट। सुनिए, कभी आपने सोचा जब आदम को फल दिया हवा ने तो क्यों खाया उसने? बोलना चाहिए था ना, हे लेडी व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो आप? खुदा ने मना किया, कुछ नहीं बोला। क्यों? वो दे रही है ना। अंडरस्टैंड? यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, कम ऑन यंग पीपल, यहां देखिए। Eve fall because of deception, Adam fall because of affection। पास्टर जी हिंदी बोलो ना। कोई बात नहीं, मैं तेरा दर्द समझ सकता हूं। हवा धोखे में गिरी, आदम प्यार में गिरा। अंडरस्टैंड? जब हवा से खुदा पूछेगा ना, तो आपने फल क्यों खाया? सांप ने खिलाया। आदम, आपने हवा ने खिलाया। आदत इतनी गंदी चीज है, जहर भी खा लोगे आप उसके हाथ का। वो दे रही है ना, भले मर जाओ तो मर जाऊं। पता नहीं क्या क्या करते हैं आजकल के यंग लोग। कहते हैं, एक शायर ने कहा, सोचते थे जुदा हो गए तो मर जाएंगे, कमबख्त बुखार भी नहीं आया। ये इन बातों से दूर भागिए, किसी की आदती न बनिए। अब्राहम लूत को लेके निकला। क्यों लेके निकले आप? रीजन क्या है? बिकॉज मेरा अटैचमेंट है। क्यों? संतान नहीं है मुझे, उसके पास पिता नहीं है। आप पढ़ेंगे ना, लूत को डैडी ऑफ हो गए थे, अब्राहम को संतान नहीं थी। दैट इज वाई दे वर इन अटैचमेंट। टूटे दिलों को खुदा की उपस्थिति में जल्दी लेके जाओ, अदरवाइज किधर भी लग जाएगा। शैल आई रिपीट? जब कोई हर्ट करे ना, जल्दी खुदा के पास चले जाओ, अन्यथा वो टूटे हुए दिल में कोई भी घुस जाए। मैं बहुत लोगों को देखता हूं, जब वो टूटते हैं ना, गलत जगहों पे चले जाते हैं, गलत चीजों का सहारा लेना शुरू कर देते हैं, गंदे संबंधों में आ जाते हैं। क्योंकि टूटे हुए दिल खुदा की हुजूरी में जुड़ते हैं, लेकिन अगर वो नहीं जोड़े गए तो शैतान प्रॉपर फायदा उठाएगा। हाउ मैनी यू अंडरस्टैंड? मुझे जब भी कोई हर्ट करता है, मैं वेट नहीं करता हूं, प्रभु के पास चला जाता हूं। प्रभु, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, आप मुझे ठीक कर दीजिए, मुझे नाराज नहीं रहना है, मुझे ठीक कर दे प्रभु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अब्राहम और लूत चल पड़े। अब्राहम चला गया बंजर जमीन में, लूत चला गया ग्रीनरी में। मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं। आई होप आप ये स्टोरी जानते होंगे। कोई है जो नहीं जानता? अगर आप नहीं जानते हाथ उठाइए, मैं आपके लिए प्रीच करूंगा। ओके, कुछ लोग हैं। सुनिए, अब्राहम का एक भतीजा था। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया कि आप मेरे पीछे आओ, लेकिन वो लूत को भी लेके निकला। और जब तक ये दोनों साथ में थे ना, बहुत गड़बड़ियां हो रही थी। प्रभु बात भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि बुलाहट सिर्फ अब्राहम की थी, लूत की नहीं थी। उद्धार सबको देना है प्रभु को, कॉलिंग सबकी नहीं होती। बुलाहट ये हो सकता है आपकी है, आपके साथ रहने वालों की नहीं है। सो लूत और अब्राहम चल पड़े, लेकिन बहुत गड़बड़ियां होने लगी। फाइनली दे डिवाइडेड, वो अलग हो गए। और जब वो अलग हो गए, लूत अनइंटेंशनली, उसे पता नहीं था कि जहां वो जा रहा है ना, वहां एक समाज रहता है, और उस समाज का आज की डेट में नाम है LGBTQ।
इस समाज में लड़के लड़कों से शादियां करते। अभी दिल्ली में इनकी परेड निकली है कुछ समय पहले इंडिया गेट से। कनाडा में तो बरसों से निकलती आई है। इवन मुझे लगता है आपको ये जानकारी होनी चाहिए, इनमें से कुछ तो पास्टर्स भी बन गए, गे पास्टर्स। और आपको पता है गे पास्टर्स प्रीच भी करते हैं बाइबल में से। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लास्ट डे से मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, दे प्रीच कि योनातन और दाऊद आपस में गे थे। रूथ और नाओमी आपस में प्यार करती थी, इसीलिए रूथ मरती थी उसके ऊपर, जहां तू जाएगी। आप बिलीव कर सकते हो, ये बाइबल को इस तरह प्रेजेंट करते हैं। आप कभी कभी सलून्स में जाएंगे ना बाल कटवाने के लिए, आपको बहुत सारे ऐसे लोग वहां पर मिलेंगे, दिखेंगे लड़के, पर लड़कियों की तरह बिहेव करते हैं। गे, लेस्बियन, जानते हो लेस्बियन? लड़कियां लड़कियों के साथ प्रेम। मेरे चर्च में 2 लड़कियां आके बोलती हैं, पास्टर, मैंने कहा या प्रे फॉर अस पास्टर, वी न्यूली मैरिड, हमने अभी अभी शादी की है। तो मैंने कहा किसके लिए प्रार्थना करूं? हमारे लिए, हमारी नई नई शादियां हुई हैं। तो मैंने कहा आपके हस्बैंड्स कहां पर हैं? हमारी हुई है। मैंने कहा कम फॉर रिपेंट, यहां पश्चाताप के लिए आओ, यह संबंध खत्म करने के लिए आओ। डोंट कम हेयर फॉर प्रेयर, गॉड कैनॉट ब्लेस सिन। प्रभु पाप को आशीष नहीं देता। अरे मेरे को रास्कल बोल के चली गई, गाली दे के गई मेरे को। तू मेरे को गाली दे, मेरे बाप को दे, मेरे खानदान को दे, तो भी मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। दे क्यों करूं? नहीं, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी आपके ऑफिस में ये लोग रह सकते हैं। मैं आपको नहीं कहूंगा इनको जज करिए, लेकिन डिसर्न करिए। अगर वो प्रभु में आना चाहते हैं, हेल्प देम। लेकिन अगर वो आपको अपनी तरफ ले जाना चाहते हैं, तो प्लीज उनको वार्न करो। प्लीज डोंट टीच योर थियोलॉजी हियर। हमारे दिल्ली के चर्च में एक लड़का आया लिपस्टिक लगा के। मीटिंग के बाद मुझे आके कहता है, पास्टर हाउ आर यू पास्टर? मैंने कहा सीधे से खड़ा रहे पहले। क्या कर रहा है ये? पास्टर मुझे है ना, क्या पागल हो तुम लोग? दिमाग ठीक है? क्या कर रहा है? और मैं देख रहा था एक्टिंग उसकी, ऐसा नहीं है वो बाय बर्थ है ऐसा, वो बना है ऐसा। मैंने कहा ब्रदर क्या कर रहे हो आप? आपके हार्मोन्स थोड़ी बदल रहे हैं, ये तो आप खुद कर रहे हो। मैंने कहा ठीक करो, क्या करते हो ये सब? बाल क्यों इतने बढ़ाए तुमने? कई लड़कों को मैं देखता हूं, ए चोटी, तो सलवार कमीज भी पहन लेना भाई। लड़के होके बालियां पहनते, बालियां। कौन सिखाता है आपको ये सब? लड़के होके रिंग्स पहनते हैं यहां पर, वो औरतों का है, वापस करो उनको। दुबई में मैं एक आदमी को बैप्टिज्म दे रहा था, बालियां पहन के आया था, गोल्ड की थी उसकी। मैंने कहा ब्रदर उतार दो। ओ पास्टर जी ये, मैंने कहा मैं थोड़ी मांग रहा हूं, उतार। क्या है? ईयर रिंग्स बहनों पे सूट करती है ना, भाइयों पे थोड़ी सूट करती है। स्टाइल है पास्टर, स्टाइल कूल पास्टर, कूल। थोड़ा दिन वेट कर, वो आ रहा है। थोड़े दिन खाली वेट कर, उसके सामने बोल के दिखाना कूल कूल, चमाट मार के बोलेगा हॉट हॉट। क्या क्या करते हैं आजकल लड़के, बालियां पहन के आएंगे, लड़कियों की तरह चलेंगे, लिपस्टिक लगाएंगे। आप जानते हो ये समाज सदोम और अमोरा में दिखाई देता था, जहां पर लूत चला गया। एंड गॉड हेट ऑल दिस, ही हेट फॉर्निकेशन। याद रखिए, किसी बहन को टच करना तो छोड़िए,
अगर हम भाइयों ने किसी बहन को देख के सिर्फ मन में ये सोचना स्टार्ट किया ना कि ये एक बार मुझे मिल जाए, मैं ये करूं, मैं वो करूं, बाइबल कहती है तुमने पाप कर दिया। दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। ये नए नियम का स्टैंडर्ड है। अगर आप मोबाइल चालू करके एक हाथ में फोन, दूसरे हाथ से पाप कर रहे हैं, याद रखिए आपने गुनाह कर दिया। आपको बेड पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी होके आए। ये मैं नहीं कहता हूं, ये बाइबल कहती है। मुझे कई लोग कहते हैं पास्टर मत बोलो ना स्टेज से ये सारी बातें। याद रखना, आपने नहीं बोला ना, आपको खुदा एक दिन जज करेगा। वो बोलेगा क्यों नहीं बोलता था ये सारी बातें? ताकि लोग तुझे एक्सेप्ट करें, तुझे वापस बुलाएं, ऑफरिंग दे, तुझे लोग अच्छा प्रचारक समझें। बट तूने वचन को प्रचार नहीं किया, क्या जवाब दोगे आप वहां पर? बेचारे यंग लोग डैमेज होते हैं इन पापों में, और प्रीचर बात नहीं करता आजकल। कैसे निकलेंगे वो लोग? मेरे चर्च के अंदर ऐसे ऐसे बच्चे व्यभिचार से बाहर आए हैं जो 5-5 सालों से पोर्नोग्राफी पे फंसे हुए थे। 5-5 साल से वो अश्लील वीडियोस पे फंसे हुए थे। ऐसे ऐसे बच्चे हमारी कलीसिया में बाहर आए। क्यों? क्योंकि हम प्रीच करते हैं, हम बात करते हैं, मीटिंग के बाद रुकते हैं इन लोगों के लिए, आओ हमसे बात करो। पब्लिकली बात नहीं कर सकते हो ना, आओ सीक्रेटली बात करेंगे, लेकिन यहां से बाहर आओ। व्यभिचार एक ऐसा पाप है, आपकी समझ को खा जाएगा। वो माइंड को नहीं, जो मन के अंदर समझने की क्षमता होती है ना, ये बैग है, बैग के अंदर कुछ पड़ा है, कितना मस्त कैरी किया है, ये जो समझ है ना, ये खत्म कर देता है। एडल्ट्री अंडरस्टैंडिंग को बाइट कर देती है। इसलिए आप देखते होंगे जो बहुत व्यभिचार में जिंदगी जीते हैं ना, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई डिसीजन नहीं ले पाते, विजडम पूरी ब्लॉक हो जाती है उनकी। सहमत है? थैंक यू। माय बाइबल सेज, जब परमेश्वर ने देखा कि लूत सदोम और अमोरा में चला गया है, परमेश्वर ने उस नगर को खत्म करना था, और परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को वहां भेजता है। नाउ लिसन टू मी, जस्ट गिव मी 10-15 मिनट्स। जब स्वर्गदूत वहां जाते हैं, वो कहते हैं निकलो यहां से, बाहर आओ, भागो, और नगर को नाश होते हुए कोई न देखो पीछे मुड़ के। सब निकलते हैं, सब भागते हैं। भागते भागते लूत की पत्नी एक मिस्टेक कर देती है। आप जानते हो क्या मिस्टेक थी? पीछे मुड़ के देखती है। कई लोग कहते हैं वो पीछे इसलिए देख रही थी क्योंकि सोना या चांदी घर पे रह गया था। कई बहनें तो कहती हैं आचार की बोतल रह गई थी। आई डोंट बिलीव। इट्स ओके, आप हंस सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जानते हो रीजन क्या था? उसे पीछे क्यों देखा? वेरी सिंपल आंसर, क्योंकि पीछे देखने का मन हुआ। That's it. कई बार क्या होता है ना, बहुत सिंपल चीजों के अंदर हम बहुत सोचते हैं इसके ऊपर कुछ होगा, कुछ तो होगा। बट कभी कभी परमेश्वर का वचन बहुत सिंपल लिखा रहता है, पढ़ने से समझ में आता है। हमारे चर्च में एक भाई आए, उन्होंने कहा पास्टर जी मुझे एक वचन की गहराई बताइए, क्या है इसका मतलब? वहां लिखा था क्रोध मत करो। तो क्या गहराई बताऊं? लिखा है क्रोध मत कर, मत कर। नहीं पास्टर, कुछ तो गहरा है। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं पता। कुछ चीजें बहुत साधारण और सिंपल वे में लिखी हैं। उसने पीछे देखा। अब देखो, मैं लूत की पत्नी बन रहा हूं 2 मिनट के लिए, ठीक है? हूं मैं सूरज प्रेमानी ही। अब देखो मैं भाग रहा हूं,
सडनली आग गिरी तो थोड़ा आवाज तो आया होगा। जैसे उसे देखा, जम गई। अब आप मुझे बताइए, जब चेले नए नियम में यीशु से बात करते हैं अंत के दिनों में क्या क्या होगा, यीशु क्यों कहता है लूत की पत्नी को याद करो? एक्चुअली ये राइट ट्रांसलेशन नहीं है, आप मैसेज ट्रांसलेशन पढ़ के देखो। रिमेंबर द वर्क ऑफ लूट्स वाइफ, उस काम को याद करो जो उसकी पत्नी ने किया है। मैसेज ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा। अब आप बताइए उसने क्या देखा पीछे? क्यों पीछे देखा? क्योंकि थॉट आया, मतलब वो डाइवर्ट हुई। अब सामने देखिए, यीशु ये कह रहे थे लास्ट डेज में सबसे मुसीबत वाली बात यह है कि लोग लास्ट डेज में डाइवर्ट हो जाएंगे। कहिए डाइवर्ट, कहिए डाइवर्ट, जोर से पास वाले को कहिए डाइवर्ट। अब डाइवर्ट क्या है यहां देखिए। कोई अपना फोन दे सकता है? मैं वापस कर दूंगा। थैंक यू पासर जी। यहां देखिए, आज लोग सबसे ज्यादा डाइवर्ट कहां हैं? मोबाइल। रिंग बजती भी नहीं है तो भी चेक करते हैं फोन आया कि नहीं। बैठे रहेंगे, मैं दे दूंगा वापस। अंदर डाल दिया कई बार। मैं भाई साहब को नहीं कह रहा हूं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं इनकी। आईफोन वाले थोड़ा ज्यादा ही निकालते, बैठे रहेंगे। आपका सेब कहां गया? अच्छा है, फिर निकालेंगे। भाई जब फोन आएगा तो रिंग बजेगा, क्यों बार बार निकालते हो? लोगों को पता कैसे चलेगा मेरे पास एप्पल का आईफोन है, एप्पल का। कुछ लोग आप रास्ते पे देखोगे, कुछ यंग लोगों को इस तरह रास्ते पे, बॉम्बे में एक लड़की गटर में गिर गई। आप कहेंगे आपको कैसे पता चला? मैंने निकाला उसने, हमारी टीम ने निकाला। इतना गंदा हो गई वो बेचारी। मैंने बाद में पूछा, बहन आपको इतना बड़ा गटर नहीं दिखा? ओह सॉरी पास्टर, आई वॉज चैटिंग। और अजीब बात तो ये थी, जब वो गटर में गिरी, निकलने के बाद वो वापस शुरू हो गई। मैंने कहा खुदा, ये तेजस्वी लोग कहां से आते हैं? इतना डाइवर्ट। कुछ लोग, अब मैं आपको, ये तो मैंने बाहर के लोगों की बातें बताई, अब आओ मैं आपको बहुत आत्मिक लोगों के बारे में बताता हूं। बहुत आत्मिक, जो अपने आप को बहुत आत्मिक समझते हैं। मतलब पौलुस के पास 10,000 अन्य भाषा थी, इनके पास 20,000 है। ऐसे लोगों के लिए देखा होगा ना आपने, बहुत आत्मिक लोग। फोन करोगे तो बोलेंगे उठाया नहीं, तो बोलेंगे मैं प्रेयर में था इसलिए नहीं उठाया। बहुत आत्मिक लोग। ये देखिए, फिर इसके विषय में कि निरंतर प्रार्थना और हिम्मत न छोड़ना, यीशु ने कहा। ओह, किसी नगर में कोई न्यायी रहता था और न वो मनुष्यों से डरता था, न परमेश्वर की परवाह करता था। हाँ बोल, या ये जिनको इंग्लिश आती, या यस ओ हो। 3 मिनट में 3 बार फोन चेक किया है और बाइबल भी पढ़ रहे हैं ये लोग। अब देखना,
हाँ, ओके, कभी। अच्छा, ओके, ठीक है। मम्मी, हाँ, पानी गरम कर। आप बाइबल पढ़ रहे हो? मुझे लगता है बाइबल की बेइज्जती कर रहे हो। हाथ चर्च में मोबाइल, बाइबल पढ़ते समय मोबाइल, वॉशरूम में मोबाइल, रास्ते पे चलते। हरियाणा जा रहा था उस दिन, दिल्ली से हिसार जा रहा था। एक भाई मुझे लेके जा रहे थे, हाईवे से थे हम। एक लड़का देखा हमारे बाजू में स्कूटी चला रहा था, एक्टिवा गाड़ी पे था। राइट हैंड से किसी को रिप्लाई कर रहा था, लेफ्ट हैंड से किसी को रिप्लाई कर रहा था, राइट से रेस मेंटेन कर रहा था। मैं उसको देख रहा था, वो मेरे इतने करीब था कि मुझे दिखाई दे रहा था कि वो किसी से चलते चलते टाइपिंग भी कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, राइट साइड में आपकी रेस है, लेफ्ट हैंड पे आप पकड़े हुए हो और राइट से आप मेंटेन कर रहे हो। कल आपके सामने कोई भैंस आ जाए, कोई जानवर आ जाए, आप पीछे का तो ब्रेक मार ही नहीं सकते हैं क्योंकि आपके पास है ही नहीं, वो आगे का ब्रेक मार गए। आपको पता है लोग इन दिनों में ज़ॉम्बीज़ की तरह बिहेव कर रहे हैं, भूतों की तरह। उन्हें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है, लेकिन लगे पड़े हैं किसी को रिप्लाई करने में। यार, हद होती है। क्यों उसने कहा अंत के दिन लूत की पत्नी के दिन है? क्योंकि उसको पता है अंत के दिनों में लोग अपने लक्ष्य से डाइवर्ट हो जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हर चीज की एक सही जगह है आपके जीवन में? मैं अपना परिवार समझ के आपको कुछ बोल सकता हूं? पक्का? आप मेरे भाई हैं ना, आप मेरी आदरणीय बहनें हैं ना, मैं कुछ बोल सकता हूं? खुदा ने ना हमें किसी लक्ष्य के लिए बुलाया है, हमें अपने आप को उसके लिए अलग करना चाहिए। हमें अपने आप को अलग करना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में हम इतनी बाइबल को पढ़ें, इतनी दुआ में बैठें, हम इतना उसके बेटे की तरह दिखाई दें कि आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको उत्तर प्रदेश में एक बेदारी लाने के लिए इस्तेमाल कर सके। आप जानते हैं, मैं रोज खुदा के सामने रोता हूं, खुदा अगर इंडिया में जब बेदारी शुरू हो तो वो बॉम्बे से स्टार्ट हो। कैसे अज़ूज़ा स्ट्रीट पर इवान रॉबिन्सन एक बेदारी लेकर आए, उसमें कितने सारे बड़े बड़े प्रभु के दास वहां पर गए, वो शामिल हुए। ओरल रॉबर्ट्स वहां पर गए, कितने लोग वहां पर गए और उन्होंने उस बेदारी में हिस्सा लिया। अपन लगे पड़े फोन में, कब तैयार होंगे, कब रेडी होंगे? आपको लगता नहीं है? आपको निर्णय लेना चाहिए। बहुत समय बर्बाद हो रहा है। मैं आपको सच कहता हूं, मैं फोन को नहीं कहता हूं, पर आज के दिनों में ये सबसे बड़ा चोर है, आपका समय चुरा रहा है। A.W. टोजर कहते हैं, टाइम हैज नो रिजरेक्शन, समय का कोई पुनरुत्थान नहीं। फर्स्ट थिंग आपको डाइवर्ट करने के लिए जो आ रही है वो है इन दिनों में आपका फोन, रील्स, वही चैट्स बार बार पढ़ते रहना। अब आइए मैं आपको दूसरी चीज बताना चाहता हूं जो आज लोगों को डाइवर्ट कर रही है। जानते हो वो क्या है? सेल्फ हर्टिंग्स। किसी ने आपको ठेस पहुंचाई और आप उस ठेस में व्यस्त हो गए। मुझसे ऐसे कैसे बात की, मेरे से ऐसे कैसे बात की, मैं चर्च में था मुझसे ऐसे बात की, मुझसे पास्टर ने ऐसा बिहेव किया। मैं कई लोगों को देखता हूं, थोड़ा सा हर्ट होते हैं, थोड़ा सा ठेस लगता है, महीनों उस ठेस में खोए हुए रहते हैं, लोगों को बताते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर ठेस नहीं लगेगी मजबूत कैसे बनोगे? अरे धन्यवाद दो उन सभी लोगों का जिन्होंने आपकी मदद नहीं की। इन्हीं लोगों ने आपको परमेश्वर पर निर्भर होना सिखाया। आप मेरे व्हाट्सएप स्टेटस को कभी भी पढ़ लीजिए, आपको वचन मिलेगा, आने वाली मीटिंग की जानकारी मिलेगी, कोई प्रार्थना निवेदन नहीं मिलेगा।
मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मैं तकलीफों में हूं, मैं इसमें हूं। आई हैव अ फादर, आई हैव अ फादर। मैं अनाथ नहीं हूं, मैं यतीम नहीं हूं। मेरे पास एक बाप है जो कौओं को खिलाता है तो मुझे भी खिला सकता है। जब वो फूलों को सुलेमान से अच्छे कपड़े पहना सकता है तो वो मुझे भी पहना सकता है। कहा ना उसने, सुलेमान को देखो वो कैसे वस्त्र पहने हुए था, उससे भी बढ़कर मैंने उन फूलों को अच्छे कपड़े पहनाए हैं जो 2 दिनों की जिंदगी जीते हैं। तो हे अल्पविश्वासियों, तुम्हें क्यों न पहनाऊंगा, तुम्हें क्यों न दूंगा। मैं यतीम नहीं हूं जी, मैं यतीमों की तरह बिहेव नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि किसी को प्रार्थना रिक्वेस्ट देना पाप है। हमेशा दीजिए, हमेशा चर्च के बाद लोगों से प्रेयर करवाइए, आप लिख सकते हैं। पर मेरा सवाल यह है, कहीं आप सिर्फ लोगों पर निर्भर तो नहीं है। मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, अगर आप प्रार्थना निवेदन दूसरों को देते हैं तो बिल्कुल करिए। बाइबल 1000 वचन बताती है एक दूसरे से प्रार्थना करवाओ। पौलुस कहता है एक दूसरे की मदद करो। पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप खुदा के पास जाते ही नहीं है, सिर्फ दूसरों के पास ही भागते रहते। सेल्फ हर्टिंग्स, थोड़ी थोड़ी बात पे ठेस लगना। आप 3 बहनें हैं, चर्च जाती हैं, शेयरिंग रिक्शा में जाती हैं, 30 रुपया भाड़ा आता है, 10 रुपया तू भर, 10 रुपया तू भर, 10 रुपया तू भर। एक दिन एक बहन को नहीं थे, उन्होंने इशारे में आपको कहा आप मेरे लिए भर दो। नेगेटिव, मैं क्यों भरूं? इतनी छोटी छोटी चीजें। कई बार पास्टर बोलते हैं किसी को, आइए आप सेवा करिए। बहुत सारी आत्मिक पुरानी पुरानी बहनें उनको ऐसे देखती हैं, हमको तो मिनिस्ट्री के लिए बुलाते ही नहीं है, उसको देते हैं। क्या हुआ उसको बुलाया तो? कितना हर्ट होता है आपको। अरे आपको यह कहना चाहिए पास्टर जी को, पास्टर मैं करूं वो करे, बाप का काम होना चाहिए, खुदा का काम होना चाहिए। अभी मॉर्निंग में मुझे थोड़ी तकलीफ थी। एक्चुअली मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था, मुझे नोज में थोड़ा पेन था। तो आज सुबह मैं थोड़ा सा वीक था, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा लेट जाता हूं। तो पास्टर राजीव को मैंने मैसेज किया, पास्टर मैं 10:30 तक आऊं, जबकि टाइमिंग 10 था, 10:15 तक था। तो पास्टर ने मुझे कहा हम एक काम करते हैं, एक सेशन मैं ले लूं। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने तो सोचा मस्त, वो ऑलरेडी लोगों को इतना दे रहे हैं, मैं जाके थोड़ा कम भी दूंगा तो चलेगा। कितने लोग मुझे सच्ची बताइए, आप एक दूसरे को उठते हुए देखते हैं तो आपको खुशी होती है, ओ आनंद होता है, ओ मेरा भाई बढ़ रहा है, ओ मेरी बहन बढ़ रही है। लेकिन मैंने देखा इन दिनों में लोग अपने दिलों में बहुत जेलसी कैरी करके चलते हैं। वो क्यों बढ़ रहा है? यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए। अंकल आप पिता के पास जाएंगे ना, कहेंगे ना थैंक यू पिता, धन्यवाद। वो कहेगा मुझे धन्यवाद मत दो, मेरा बेटा आपके लिए मरा है। आप बेटे के पास जाके कहोगे ना धन्यवाद यीशु, आप मेरे लिए मरे हैं। वो कहेगा नहीं, बाप ने मुझे भेजा है। आप पवित्र आत्मा को कहेंगे ना धन्यवाद आप मुझ में रहते हैं, वो आपको कहेगा मैं उसकी महिमा के लिए भेजा गया हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में एक बात बड़ी खूबसूरत है, तीनों एक दूसरे को उठाते हैं। They lift each other। आइए, अगर आप पास वाले को जानते हैं तो उसको अपना हाथ दीजिए, हाथ मिलाइए, उन्हें कहिए हमें एक दूसरे को उठाना चाहिए। किसी ने कहा गिराने वाले बहुत हैं, कोई उठा भी लूं। किसी ने कहा मुझे मेरी बुराइयां बताने वाले बहुत हैं, कोई खूबियां भी बता दो। बहुत है, मेरे पास तो बहुत है। कई बार मैं फेसबुक खोलता हूं तो बहुत सारी गालियां भी रहती हैं, ये ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है। देखो हमारे पास एक परिवार भी है, वो हमें कम बताते हैं जो आप भी बता। देखो कैसे हंस रहे हैं भाई लोग, बेचारे पीड़ित हैं। आई अंडरस्टैंड योर पेन। थोड़ी थोड़ी बातों से हर्ट मत होइए। कहिए पास वाले को आज से किसी से नाराज मत रहो।
बहनों आप तो जरूर बोलो, बोलो मुझे किसी से नाराज नहीं रहना है आज के बाद। बहुत सारे लोग थोड़ी थोड़ी बातों पे नाराज होकर बैठ जाते। कई लोग वर्शिप नहीं करते चर्च के अंदर नाराजगी में। वो पास्टर हंसा रहा है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। कुछ लोग फिर आप बोलेंगे ना, अरे वर्शिप करो, और हम पे उपकार किया। किस बात की नाराजगी है आपको? कितना थोड़ी थोड़ी बातों पे हर्ट होता है, कितना सेल्फ हर्ट होते हैं हम इजीली। जानते हो क्यों? कमजोर हैं। और शैतान हमारी कमजोरियों का, आप जानते हो निर्बलताएं और कमजोरियों में क्या फर्क है? निर्बलता वो है जो आप बचपन से लेके पैदा हुए हो। कमजोरी वो है जो चीज आपको बाहर से आके कमजोर बनाती है। निर्बलता क्या है? जो मां बाप से लेके निकला हूं, मेरे डीएनए में मुझे मिला है। कमजोरी का मतलब ये चीज मुझे कमजोर बनाती है। कई बार लोग, आपको शैतान देखता है, इसको कोई कुछ बोलता है ना, इसका दिमाग चलने लग जाता है, इसके साथ यही करो, और वो घेर देगा आपको लोगों से, अरे तू ऐसा है, तू ऐसी है, तू ऐसा है, तू ऐसी है। लोग चलते रहते हैं दिमाग के अंदर उनका, क्योंकि वो इसमें कमजोर हैं। याद रखिए, प्रभु के एक दास ने कहा, निर्बलता में परमेश्वर अपनी ताकत दिखाएगा, लेकिन कमजोरी में शैतान अपना काम दिखाएगा। आपकी निर्बलताओं को प्रभु उठा के इस्तेमाल कर सकता है। मूसा को उसने कहा, जा मिस्र बात कर। वो कहता है मैं नहीं कर सकता। प्रभु कहता है मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ बात करूंगा। निर्बलता वो चीज है जिसमें खुदा आपके साथ खड़े होकर काम करेगा, लेकिन कमजोरी वो चीज है जिसको लेके शैतान आपकी जिंदगी में काम कर सकता है। आखिरी चीज बता के मैं मैसेज को कंप्लीट करना चाहता हूं, 2 मिनट्स। तीसरी चीज जो इन दिनों में लोगों को डाइवर्ट कर रही है, और वो है, ये कोई पाप नहीं है, ये है जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नौकरी, बिजनेस, परिवार, कर्जा उतारना, नया घर खरीदना। मैं नहीं कहता हूं ये पाप है, लेकिन कुछ लोग इनमें ऐसे डूब गए हैं आज, न प्रेयर है, न बाइबल स्टडी है, लगे पड़े काम में। आज मैं आपसे एक बात पूछता हूं, किस चीज का वेट कर रहे हो? एक दिन नौकरी छोड़ देंगे, फिर प्रभु में बढ़ेंगे। आने वाले दिनों में जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, कम नहीं होने वाली। मुझे समझ में नहीं आता कुछ लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं। मैं प्रभु में बढ़ूंगा, कब बढ़ेंगे? नौकरी जाने के बाद। नौकरी नहीं छोड़ सकते। आपको लगेगा ये जुमला है, लेकिन मैं आप लड़कों के बारे में एक बात बोलना चाहता हूं, बहनों को। हम लड़के हैं, किसी ने कहा हम लड़के हैं, हम नौकरी बदल सकते हैं, छोड़ नहीं सकते। जिम्मेदारियां कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। कुछ लोग हमेशा कहते हैं बस ये हो जाए, उसके बाद आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। अरे बुझे हुए, अभी बुझा हुआ लगा पड़ा है, तो बाद में आग कैसे लगाएगा? अरे बस ये हो जाने दे, ये हो जाने दे। कई बहनों को बेबीज नहीं होते, पास्टर बस एक बच्चा हो जाए, एक बच्चा, उसके बाद तो मैं अपना पूरा जीवन प्रभु को दे देंगी। बहन, बच्चा आएगा, एक नहीं, पूरा घर आपका बच्चों से भरा हुआ रहेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन प्रभु में तो बढ़ो। मैं कैसे बढ़ूं पास्टर? मेरी जॉब है, कितने बजे की है? 10 बजे निकलना पड़ता है। रात को कब आते हैं? 10 बजे। तो सुबह जल्दी उठो ना, थोड़ा 7 बजे उठो, 1 घंटा प्रभु को दो, उसके बाद नहाओ, नाश्ता करो, फिर निकलो ना। रात को थका हुआ शरीर लेके आके कैसे प्रभु के साथ बैठोगे? वो दिल थोड़ी होता है, वो तो फॉर्मेलिटी होती है। फिर
हालेलुया। कितने लोग आज से बढ़ेंगे प्रभु में? डाइवर्ट मत होइए, अपना ध्यान यीशु पे लगाइए, अपना ध्यान उसके वचन पर लगाइए। पास्टर ने आपको सिखाया, दुआओं में रहिए।